ये देखो पीपल का पेड़, सारे पत्ते चले गए हैं। ये देखो यार, सुबह सुबह उल्लू दिख गया। प्लम में भी अब कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं ये प्लम देखता हूँ जरा। तो ब्रेकफास्ट में हम लेके आए हैं और इसमें पीच भी लगे हैं। ये मैंने यहाँ पे निकाले हैं। ये देखो यहाँ पे जापानी फल भी लगे हैं, छोटा सा है बिल्कुल। ये देखो पीपल का पेड़, सारे पत्ते चले गए हैं। बस बीच में थोड़ा सा आपको हरा सा दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट सिर्फ अब हरा बचा है। और यहाँ पे पता नहीं कौन सा पक्षी है, ये उल्लू है शायद। हाँ उल्लू ही है। ये देखो यार, सुबह सुबह उल्लू दिख गया। पीपल की तरह ही है ना, ये देखो। और एक पक्षी इसके साथ यहाँ पे बैठा है, इसे तो पिक्कड़ पीड़ू बोलते हैं हमारे इधर। कितना साफ दिख रहा है ये उल्लू, ये कैसे घूम रहा है। और ये देखो, ये हरा हरा है, ये बताता हूँ मैं क्या है। और इसको हटाने के लिए ना इस पीपल के ऊपर चढ़ना भी पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है वो। तो ये देखो अभी धूप लगना शुरू हुई है और आज का मौसम ना बिल्कुल साफ़ है। और मुझे जाना है वहाँ। और देखो मौसम बिल्कुल साफ़ है। उधर को तो धूप काफ़ी पहले लग जाती है, वहाँ तो ये फील और होगा जैसे कि 11-12 बज चुकी हो। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे और मैं फिर से बादाम तोड़ने जा रहा हूँ। पहले आपको ये बता देता हूँ, जो आपने पीपल के ऊपर देखा होगा वो हरा हरा वो क्या है। हमारे यहाँ तो उसे झहरा बोला जाता है। हिंदी में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है उसे क्या बोला जाता है। ये चीज़ पेड़ पे तब लगती है जब चिड़िया किसी और पेड़ पे जाएगी और उस पेड़ का फल खाएगी और पीपल के ऊपर बैठ के यहाँ पे बीट करेगी और वो जर्मिनेट हो जाता है पीपल के ऊपर ही, जिसकी वजह से ये लग जाता है। बस भी आ ही गई। जर्मिनेट होने के बाद कुछ इस तरह का ये हरे हरे से टहनियाँ लग जाती है, जो कि बिल्कुल बीच से ही लग जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि पीपल पे, ये और पेड़ों पे भी होता है। जैसे हमारे कई बार बादाम के पेड़ पे भी हो जाता है और जितने भी पेड़ होते हैं सब पे ऐसा हो जाता है। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरे पेड़ को ना सुखा देता है। तो बात हुई थी, देवता जी से भी पूछा था। हमारे यहाँ सब चीज़ें देवता जी से पूछ कर ही होती है, क्योंकि ये देवता जी का ही पेड़ है और देवता जी इसमें निवास करते हैं। तो देवता जी ने भी बोल दिया कि ठीक है, तो इसे भी निकाला जाएगा। अभी मैं पहुंच चुका हूं खेत। अगर आप देख पा रहे हो तो ये टीका सा लगा है, ये बड़ी मम्मी ने लगाया है। सुबह जब धूप देते हैं उसके बाद बड़ी मम्मी मुझे टीका लगा देते हैं, सुबह सुबह, शाम को भी, सुबह भी। मम्मी पापा तो सुबह ही आ गए थे, 2 लोग ही है, तीसरा मैं आ गया हूँ। मोरू दीदी ब्रेकफास्ट लेके आएंगे, पिताजी भी आ रहे हैं। साथ आते आते ये वाला कद्दू भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ये थोड़े से बादाम तो मैंने तोड़ दिए हैं। अब मैं पहले बादाम तोड़ लेता हूँ, उसके बाद ही आपसे मिलूँगा। अब बादाम ढूंढने पड़ेंगे। अगर तो अच्छी फसल लगी होती तो जितने ये बादाम इसमें लगे हैं ना, उतने इन पेड़ों में रह ही जाते ऐसे ही, क्योंकि छूट तो जाते ही है कुछ एक बादाम। कलर सेम होता है तो दिखते नहीं है, ये बाद में दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बरसात के टाइम में जब हम खुदाई कर रहे होते हैं खेतों में, तब तक ये ड्राई होके खुले हुए होते हैं। तो अब इन बादामों को ढूंढते हैं और तोड़ते हैं। ये देखो यहाँ पे मम्मी भी बादाम तोड़ रहे हैं और इन्होंने भजन लगाए हैं। पिताजी भी आ चुके हैं और अभी पिताजी कलमे खोल रहे हैं जो सर्दियों की है। और ये जो कलमे है वो है बेसर की। बेसर भी एक फ्रूट होता है, उसकी कलमे है, सर्दियों में की थी। देखो इसमें ग्रोथ कितनी हो गई है। यहाँ से हम बादाम तोड़ते तोड़ते आ गए हैं, अब पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे है प्लम। प्लम में भी अब कलर आना शुरू हो गया है, लाल लाल होने शुरू हो गया है देखो। और ये वाला प्लम तो एकदम से ही लाल हो गया है, इसे निकालता हूँ। अब ज़रा इसको खा के देखूँगा। वैसे तो खट्टा ही होगा, अभी पका हुआ तो नहीं है। जिस तरह के यहाँ पे बादाम लगे हैं उन्हें तोड़ने में मज़ा भी नहीं आता है। अब मैं ये प्लम देखता हूँ ज़रा। खट्टा है अभी तो बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा कड़वा और खट्टा। अभी जिस स्टेज में प्लम है इसे खाया जा सकता है अभी नमक के साथ। नमक के साथ तो अच्छा होता है, थोड़ा सा नमक लगाओ और बाइट करो, नमक लगाओ बाइट करो, तब अच्छा लगता है। अब हम चल पड़े इन बड़े बड़े पेड़ों के बीच। इन पेड़ों में तो ऊपर भी जाना पड़ेगा बादाम तोड़ने। तो देखो कितने कितने बड़े बड़े पेड़ है, बट इसमें बादाम नहीं लगे हैं। और साथ में ही यहाँ पे देखो, ये एक पीच का पेड़ है और इसमें पीच भी लगे हैं। ये मैंने आपको दिखाए थे बहुत पहले, जब ये मटर के दाने के बराबर थे। अब तो बड़े बड़े हो गए हैं। हेलो, यहाँ पे देखो इस पेड़ में एप्रिकॉट कितने सारे लगे हैं। वैसे तो बादाम भी इसी तरह ही लगते हैं। इसमें देखो एप्रिकॉट ही एप्रिकॉट है। इनको भी भेजते हैं दिल्ली, पर इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है,
ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं और जल्दी पक जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे निकाले हैं, इनको खाता हूँ अब। ये तो ठीक है खाने के लिए, इसके अंदर गुठली होती है, इसका बाहर का पल्प। साइज वाइज तो बादाम बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं, ये देखो, है ना मम्मी? लगे पेड़ में, एक पेड़ में 10 दाने पर बड़े बड़े। बड़े बड़े। तो दीदी भी पहुंच गई है ब्रेकफास्ट लेके। यस। अभी तो हमारे रहते हैं 10-15 पेड़ तोड़ने को। ज़्यादा भी रह सकते, कितने तोड़ेंगे? अभी तो 1.5 कट्टा ही टूटा। अब ऐसे ही ना, कम कम है, इधर को अब ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो एक सांप भी है। अब ये नहीं पता लग रहा है ये सोया है कि जिंदा है कि मर गया है, हिल नहीं रहा है, पर इसकी पूंछ में तो लगी हुई है। हाँ पूंछ में तो लगी है, हाँ मर गया है शायद मम्मी, पूंछ में तो लगी है इसके। ये देखो यहाँ पे, हाँ हिल तो रहा है देखो, हाँ जिंदा है, पर इसको चींटियाँ लगी है, पर मर जाएगा ये। तो हमने तो नहीं मारा किसी ने। ये देखो इधर चींटियाँ दिख रही है इसके पास। अब यहीं रहने देते हैं, जैसी इसकी किस्मत होगी। कल तो इस टाइम के लिए बादाम तोड़ दिए थे जितने तोड़ने थे। कुछ पेड़ों में बादाम ठीक लगे थे, इसीलिए जल्दी जल्दी कट्टे भर गए थे। आज तो टाइम लग रहा है। अभी मैं आया था खींचू के लिए, ये डिवाइस बड़ी ज़रूरी है टहनियों को खींचने के लिए, अदरवाइज़ तो इन पेड़ों से बादाम निकालना बहुत मुश्किल है। मधु दीदी भी आ गया है अपनी ड्यूटी पे। सबसे पहले तो ये हमारे पीछे गए जहाँ जहाँ हमने तोड़े थे, वहाँ पे कुछ एक छूटे थे, वो इन्होंने ढूंढ लिए। कितने बादाम थे? कितने? 27 बादाम ढूंढ के लाए जी, आधा पैनेट। कई बार बादाम तोड़ते तोड़ते टहनियाँ भी टूट जाती है, जैसे ये देखो ये टूट गई है। तो वैसे तो इसकी छंटाई हम करते हैं सर्दियों में जब इसकी कटिंग होती है, पर अभी टूट गई है तो अभी निकालनी पड़ेगी ये साथ साथ ही। फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है पेड़ में जाके। लो जी ये टूट गई देखो। कुछ टाइम के बाद मैं बैठ के आपको बताऊंगा कि हमारा बादाम दिल्ली में जाके क्या बिक रहा है, क्या रेट चला है आजकल। अभी तो पहले बादाम तोड़ते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद एंड में फिर यहाँ नीचे से दिखाने पड़ते हैं। जैसे मुझे यहाँ से दिखेंगे पर ऊपर जाके नहीं दिखते। ऊपर है, ऊपर इसमें ही, इसमें भी है देखो, सीधा इसमें ऊपर को। एक एक बादाम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक एक बादाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और धूप भी पड़ती है आंखों पे पेड़ में जाके। नीचे नीचे से तो पिताजी तोड़ रहे हैं, और जो ऊपर को बच रहे हैं वो फिर मधु दीदी और मैं। अब दिख रहे हैं कोई बादाम? नहीं अभी तो नहीं दिख रहे फिलहाल। कई बार होता है कि फिर बाद में दिख जाते हैं जब नीचे उतरते हैं। ये देखो ऐसे छुपे होते हैं ना, ये देखो बहुत मुश्किल से दिखते हैं। ये देखो जैसे ये नीचे को है। अब इस कट्टे को उठा के ले जाता हूँ आगे जहाँ पे हमने बादाम भरने हैं। अब खा लेते हैं खाना, ब्रेकफास्ट नहीं किया है और टाइम भी हो चुका है, 10:30 तो हो ही गए हैं। ये हमारी लेबर, अगर किसी को लेबर चाहिए हो प्लीज़ कांटेक्ट करना। हम बहुत महंगे लेबर है भाई। सेब भी तोड़ने हो सेब भी तोड़ देंगे, बादाम तोड़ने हो बादाम भी, नाशपाती भी। ये हमारे ठेकेदार हैं, ठेकेदार साहब। तो ब्रेकफास्ट में हम लेके आए हैं लौकी आलू की सब्जी, चटनी और चपाती। लस्सी भी है, लस्सी भी है। लस्सी में पीऊंगा बाद में, अभी पहले ये खाता हूँ बाहर बैठ के आराम से मजे से। पाँव करो जी, यहाँ ऊपर यहाँ करो ताली। नहीं मैं पहला कट्टा डालने लग गए हैं। चलो जी खाली पहला कट्टा, दूसरा कट्टा भी डालने लग गए हैं। ये गया जी दूसरा कट्टा, और थोड़े से अब और तोड़ने पड़ेंगे। दिन के 2 बज चुके हैं। फिर सुबह तो बादाम नहीं तोड़े, और जो तोड़े थे वो भी पैक कर लिए है पिताजी ने। और मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा था जो आए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे तो मैं भेजना तो चाहता हूँ, लेकिन डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो तो बादाम जितने गए हैं उससे भी ज़्यादा के तो डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं। प्रॉब्लम तो है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी देखो धूप होती है ना, तो कोई भी नहीं दिखेगा बाहर, ना घर के बाहर ना खेतों में। इस बॉक्स में 28 पैनेट्स होते हैं, और इस तरह कुछ एक पैनेट होता है। देखो इस तरह का एक बॉक्स होता है, मैंने पहले भी दिखाया था, और इसका वेट होता है लगभग 700 से 800 ग्राम। और ये यहाँ पे दूसरी पेटी, और इसमें रखे हैं छोटे छोटे बादाम जो हम नहीं बेचते हैं, जो साइज़ में ना काफ़ी छोटे होते हैं, इनको नहीं बेचते हम। इनकी या तो हम चटनी बनाएंगे या फिर ऐसे ही खा लेंगे। अभी अब चलते हैं मेरे ऑफिस की तरफ, वहाँ पे आपको आराम से बैठ के मैं बताता हूँ कि किस तरह से बादाम बिक रहा है जो हम भेजते हैं दिल्ली के लिए। आज़ादपुर मंडी जो दिल्ली में है वहाँ पे बादाम बिकते हैं। वैसे तो मैंने पहले भी बताया है, ये मेरा ऑफिस है खुले में ही,
यहाँ पे बैठ के मैं काम करता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको बादाम कैसे बिक रहे हैं। शुरू में तो बादाम जो बिके थे वो 300 रुपये तक भी गया था एक पैकेट, जो मैंने आपको दिखाया था, इतना छोटा सा डब्बा होता है, वो 300 रुपये भी गया। उसके बाद 260, 250 और आजकल 200 रुपये बिक रहा है, 180 भी जा रहा है। बाकी डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी है बादाम की, किस तरह का बादाम है, वैरायटी कौन सी है, बहुत से चीज़ों पर निर्भर करता है कि बादाम का क्या रेट रहेगा। मैक्सिमम तो ज़्यादातर देखा जाता है कि साइज़ क्या है, फ्रेश कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बादाम बिकता है। बाकी अब तो बादाम का सीज़न ख़त्म होने वाला है, हमारा भी 2-3 दिन का ही रहता है। उसके बाद बादाम ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आएंगी तोड़ने के लिए नाशपतियाँ और सेब। अभी तो अब शाम का ही वेट करते हैं, क्योंकि बादाम अब शाम को ही तोड़ेंगे। लंच नहीं किया है, अब लंच कर लेते हैं। बाहर तो धूप बहुत तेज़ होती है, इसीलिए अभी बाहर जाना प्रेफर नहीं करता है कोई भी। वैसे तो बारिश हो ही रही है, उतनी गर्मी भी नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा चले जाए तब तो फिर ऐसा लगता है सबको कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। शाम के 5 बज चुके हैं और अब शुरू करते हैं फिर से तोड़ान। तो हमने ज़्यादा नहीं तोड़ना है, बस एक कट्टा तोड़ना है ताकि एक पेटी पूरी हो जाए। तो इवनिंग के टाइम में अब आ चुके हैं हम बादाम तोड़ने। तो अभी मैं ये सीढ़ी भी ले आया हूँ साथ में, देखो लोहे की सीढ़ी है, तो काफ़ी बड़ी है, लगभग 4 फीट की होगी। अब इस पे चढ़ के बादाम तोड़े जाएंगे, क्योंकि पेड़ ऊपर लंबे लंबे हैं, इसीलिए। मधु दीदी की आते ही धमाकेदार शुरुआत, तोड़े सीधे 5 बादाम। तो अभी राहुल ब्रो चले गए हैं पेड़ में। ये एक भालू पेड़ में चढ़ गया है, अब देखते हैं पेड़ को किस तरह से तोड़ता है। शेखर भाई की भी सारी चेरी भालू ने खा ली पेड़ में चढ़ के। अच्छा दे दो जी, ये निकाल दिया। और दिक्कत पता कब आती है पेड़ में, जब जाते हैं, जब हवा भी चलती है साथ में, पेड़ पूरा ऐसे ऐसे झूलता है, उसके साथ आदमी भी झूलता है। कैप्टन शिप से उतर चुका है लोग कैप्टन, ये अपने हथियार के साथ। तो इस तरह यूज की जाती है ये सीढ़ी। अब चले गए ना, देखो मधु दीदी ऊपर सीढ़ी के ऊपर बादाम तोड़ने के लिए। अब सीधा देखो पेड़ के टॉप तक पहुंच गए हैं। ये एक बैग तो तोड़ दिया है, बस एक बैग और तोड़ना है, फिर हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा जापानी फल का पेड़ भी है, जापानी फल भी लगे हैं, छोटा सा है बिल्कुल। 1 2 3 4 फल लगे हैं। फिर से ले आया मैं एक बैग, और यहाँ पे जो भर रहे हैं बादाम तो सुप्रीम क्वालिटी के है, बहुत अच्छे है साइज में। अब जैसे ये देखो पेटी है, बॉक्स है, अब इसको बाहर से स्टेप करेंगे यहाँ से और यहाँ से, तब उसके बाद ये बिल्कुल पैक हो जाएगी, फिर नहीं खुलेगी, फिर दिल्ली खुलेगी सीधा जाके। तो ये नौसिखिया राहुल मेरे को सिखा रहा है, खुद इसको आ नहीं रहा है कि लिखते कैसे। लिख रहा हूँ मैं, मेरा काम यही है। हाँ, तो अभी पैकिंग होने के बाद ना इसमें लिखना पड़ता है कि किसके नाम से जा रहे हैं, और लॉट नंबर, और कि कौन सी वैरायटी है, कितने पैकेट है। तो पैकिंग हो चुकी है डन। ठीक है गाइस, बाय। राहुल के चैनल को सब्सक्राइब करो। सनसेट भी हो चुका है और लालिमा सी छा गई है। जब सर्दी होती है ना तो सनसेट होता है वहाँ पे, फिर धीरे धीरे दिन बढ़ गए और सनसेट हो रहा है वहाँ पे, और कुछ टाइम के बाद पहुँचेगा ये यहाँ पे। तो ये था आज का दिन, आज की वीडियो। इस दिन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और वीडियो को भी इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। बाय बाय। और ज़रूरी बात, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें बादाम भेजो, केरला से भी आया, ऑल ओवर स्टेट से आया, मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट से नहीं आया कहीं से भी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करो। नेपाल से भी आए थे कमेंट्स तो, बट आपको पता है पॉसिबल नहीं है। मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे गया, मैंने चेक किया कि क्या डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं। डिलीवरी चार्जेस तो बादाम से भी ज़्यादा महंगे आ रहे थे। तो अभी फ़िलहाल मैं भेज तो रहा हूँ, बट जो नियर बाय स्टेट्स हैं वहीं तक ही भेजूँगा ताकि डिलीवरी चार्जेस कम हो। इसका भी ज़रूर जल्द से जल्द मैं सोल्यूशन निकाल दूँगा। और बादाम मैं इसीलिए भेज रहा हूँ, इनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी लंबी होती है, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। इस ब्लॉग को यहीं पेंड करता हूँ। अभी कल हमने बादाम तोड़ने हैं और उसके बाद भेजने हैं। लास्ट में बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। 10,000 हमने जल्द से जल्द करने हैं। वैसे तो भी और आगे जाना है, आगे आगे और आगे।